पहले 12 चेले थे, अभी कितने हैं? 70 चेले हैं। और जिन जिन जगहों पर यीशु मसीह स्वयं जाने पर था, अभी क्या किया परमेश्वर ने? उन्हें कहा कि तुम जाओ और जाकर क्या करो, इन नगरों में 2-2 करके जाना, अकेले मत जाना। एक के साथ एक व्यक्ति जाए। कभी भी अकेले प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। 2-2 लोग क्या करना, यहां से जाना। और वे गए। जब गए तो वो उनके पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा मार्ग में ना झोली लेना, ना बटुआ लेना, ना लाठी डंडा लेना, कुछ मत लेना हाथ में। क्योंकि परमेश्वर ये सिखाना मांग रहा था उस वक्त कि जब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में है, तुम्हें कोई घटी ना होगी। हालेलुया। प्रभु ने ये सिखाने के लिए उनसे कहा कि कुछ मत लेना, ना बटुआ लेना, ना झोली रखना कि साथ अनाज मिलेगा तो रख लेंगे इसमें, ना थैले हाथ में रखना, ना पैसों की चिंता करना, ना कपड़ों की चिंता करना। तुम्हें कपड़ा, खाना, रुपया, पैसा, वो सब तुम्हें मेरी सेवा में मिल जाएगा। हालेलुया। जब कोई इंसान परमेश्वर का काम करने लगता है, उसके राज्य की सेवकाई में लग जाता है, उसका प्रचार करने लग जाता है, उसकी जरूरतें कहां से पूरी होती हैं? स्वर्ग से। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल की गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देगी, आपको मेडिकल देगी। समझ रहे हैं आप? जिस दिन से आप सैलरी पाएंगे उस दिन से ही आपके सारे क्लेम आपको मिलेंगे। मेडिकल क्लेम भी आपको मिलेगा, पीएफ भी कटेगा आपका, इंश्योरेंस भी होगा आपका, आपके बच्चों की पढ़ाई खर्चा कितना होगा वो सब गवर्नमेंट उठाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है? आपका खर्चा उठाती है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे ही आपके महंगाई का भत्ता बढ़ता है, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है। जब संसार की सरकारें, जब संसार का राज्य आपके लिए इतना करता है कि आप उसके एम्प्लॉय होने पर, उसका काम करने पर, उसके विभाग के अंदर नौकरी करते हैं आप, तो सरकारें आपका ध्यान रखती हैं। जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं काम करेंगे तो क्या वो हमारा ध्यान ना रखेगा? क्या वो परमेश्वर इन सरकारों से बढ़कर नहीं? क्या वो परमेश्वर इन राज्य से बढ़कर नहीं? जैसे सरकारें आपका ध्यान रखती हैं, वैसे ही परमेश्वर की गवर्नमेंट है, वो भी आपका ध्यान रखता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जितनी भी कमी घटी हो, हर महीने जैसे सैलरी बढ़ती है ना, वैसे ही परमेश्वर के राज से आशीषें बढ़ती हैं। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, मैं कौन हूं पता है तुझे? मैं दरोगा हूं, मैं सरकारी डॉक्टर हूं, मैं सरकारी ऑफिसर हूं। और उसके अंदर क्या आता है? एक एटीट्यूड होता है कि भैया ये कौन है? उन्हें ये सरकारी अधिकारी हैं, ये एसडीएम हैं। आपने जब भी देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर एक एटीट्यूड होता है। परमेश्वर के लोगों में उनसे बढ़कर होना चाहिए। पता है क्यों? ये कलाम में लिखा है जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है। हालेलुया। हम धन पर घमंड ना करें, हम अपने घर पे घमंड ना करें, अपनी बुद्धि पे घमंड ना करें, पर इस बात पर घमंड करें हम यीशु मसीह को जानते हैं। लोगों की पहुंच कहां तक होती है? सरकारों तक, विधायक, नेता, मंत्री तक होती है। हमारी पहुंच इस जगत को बनाने वाले परमेश्वर तक है। हालेलुया। हमारी पहुंच कहां तक है? स्वर्ग तक है। और हमारी मदद कहां से आती है? स्वर्ग से आती है। कलाम में लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो बनाने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं जो प्रार्थना करूंगा वो सुनी जाएगी, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। मेरी हर जरूरत, मेरी हर कमी घटी मेरा स्वर्ग का परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा ने यह हुक्म किया कि अब अधिकार तुम्हारा है, तुम जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दे दिया खुदा ने। शैतान लाता है बीमारियां और तुम्हें यह अधिकार दिया गया, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार चंगे होंगे। शत्रु लाता है एक्सीडेंट्स,
खुदा ने अधिकार दिया है कि तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारे साथ स्वर्गदूत जाएंगे रक्षा करने के लिए। हालेलुया। शत्रु लाता है गरीबी, बीमारी, श्राप, कर्जा, और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें आशीष देता हूं। हालेलुया। उसने हमें ब्लेसिंग दी है। वो कहता है यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। शत्रु इसलिए आता है घात हत्या करने, चोरी करने। चोर क्या आता है? चोरी करने आता है, घात करने, आपको मारने आता है। लेकिन यीशु आपके जीवन में इसलिए आया है, उसका नाम आपके जीवन में इसलिए आया है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। हमें गरीब रहने के लिए नहीं बनाया गया है, हमें कर्जे में रहने के लिए नहीं बनाया गया है, हमें बीमारी के बिस्तर पर इलाज करवाने के लिए नहीं बनाया गया है, हमें लाचारगी में रहने के लिए नहीं बनाया खुदा ने, हमें उधार मांगने के लिए नहीं बनाया खुदा ने, हमें झूठे काम करके, गंदे काम करके जीवन बिताने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। संसार के लोग धन कमाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, संसार के लोग अपना पैसा कमाने के लिए गलत काम कर सकते हैं, लेकिन हमें पवित्रताई में जीने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। कि हमारी जरूरतें संसार से हम पूरी ना करें, हमारी जरूरतों का सोर्स कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। He will provide from your heaven. Yes, amen. God will provide you from heaven. परमेश्वर स्वर्ग से आपको प्रोवाइड कराएगा। He is a great provider. He is my almighty Lord. I am blessed in Jesus name. I proud of my Jesus. मैं यीशु पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। उसके नाम पर घमंड करता हूँ। मैं उसका नाम लूंगा और बदरूहें निकल जाएंगी। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? मरकुस 17 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। मैं क्रिश्चियन हूँ, आप भी क्रिश्चियन हैं, आपके अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर यीशु मसीह है। जब हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे यीशु के नाम में बदरूहों जा छोड़कर, वो जाएंगी छोड़कर। हालेलुया। ये अधिकार हमारे पास है। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हम भविष्यवाणी करेंगे, हम जो कमी घटी है उसको पूरा करने पाएंगे। जो बीमार बिस्तर पे पड़े हैं, अस्पतालों में एडमिट हैं, हम जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उन पर हाथ रखेंगे और कहेंगे यीशु के नाम से उठ और चल फिर, और वो चलने लगेगा। हालेलुया। ये अधिकार हमारे पास है। पूरे विश्वास के साथ आप मांग कर देखिए। यीशु ने क्या कहा? केवल प्रचार मत करो। ध्यान से सुनो, यीशु ने कहीं भी नहीं कहा केवल प्रचार करने के लिए। आज बहुत से चर्चेस, आज बहुत से पासवान केवल प्रचार करते हैं, केवल शब्दों से प्रचार करते हैं, परंतु प्रचार में कोई सामर्थ्य नहीं है, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है। याद रखिए, आपके शब्द केवल खाली रह जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो आप केवल शब्दों से प्रचार करने वाले बन जाएंगे। मैं बता देता हूं, खुदा ने कलाम में कहा है, तुम क्या करो? जाओ और लोगों को बताओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और स्वर्ग का राज्य निकट कैसे मालूम पड़ेगा हमें? लोग पूछेंगे कहां है, किधर है? जब आप सड़क पर जाओगे और लोगों से कहोगे मन फिरा लो, पाप छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। लोग पूछेंगे किधर है स्वर्ग का राज्य, दिखाओ। आप कैसे दिखाओगे उसको? उसको दिखाने के लिए कुछ काम है जो तुम्हारे द्वारा मैं करूंगा। वो काम क्या है? यहां लिखा है। हालेलुया। यहां लिखा है, देखो, वहां के बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। क्या करो? उनके बीमारों को चंगा करो। इसी बात को मत्ती 10 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, चलते चलते प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, उनके बीमारों को चंगा करो, उनके मुर्दों को जिलाओ। हालेलुया। तब प्रकट होगा परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे दिखाओगे अन्य जातियों को कि परमेश्वर का राज्य क्या है? ये है वो अथॉरिटी जिसके द्वारा आप जमीन पर खड़े होकर आसमान का राज्य उन्हें दिखाएंगे कि देखो, ये है परमेश्वर का राज्य जो शैतान के राज्य का नाश करने आया है। लोग बदरूहों के शिकार हैं, लोग गुलामी में हैं, बीमारियों के दवाइयां खा रहे हैं 20-20 साल से, उनके कंधे का दर्द नहीं जा रहा है।
किडनियों में स्टोन से कैंसर ने घेर के रखा है, पैरालाइज पड़े हैं बिस्तर के ऊपर, मां नहीं बन पा रही है, बहनें बांझ हो गई हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े क्लेश बीमारियां कर्जे श्राप। आज दुष्ट आत्मा ने घर घर में क्या कर रखा है? टेंशन डिप्रेशन दे रखा है लोगों को। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको मालूम है संसार के लोग आपको ऊपर से बड़े हष्टपुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, पर अंदर से बीमारियों के भंडार भरे हुए हैं। ऊपर से लोग बड़े खुशहाल हैं, फेसबुक पर फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं बड़े खुशी के साथ, अगले दिन मालूम पड़ता है आत्महत्या कर ली उस व्यक्ति ने। आपको मालूम संसार के लोग दिखाई पड़ रहे हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, उदास हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान ने क्या करा है? लोगों को भ्रमित करके रखा है। ये अथॉरिटी आपके पास है कि आप जाएं और सच्ची शांति, जो यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हम जो परमेश्वर के मानने वाले हैं, हमें खुदा ने कहा तुम ज्योति हो इस संसार के लोगों के लिए। खुदा ने तुम्हें जलाकर ऊंचे पर रखा है, बताए, ताकि जितने भी लोग तुम्हारे